Hello students of class 9th. In previous video we all learned about cell organelles and their types. Cell organelles में मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें से मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंड राइबोसोम्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी के बारे में बताऊंगी। Golgi apparatus consists of a set of membrane-bounded fluid-filled vessels, vacuoles, and flattened cisternae, means closed sacs. गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी जो है वो नंबर ऑफ मेम्ब्रेन से बनी होती है, मीन्स एक या एक से अधिक मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, और उसकी वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो मेम्ब्रेन जो एक साइड से मुड़ी हुई होती है उसे ही हम क्रिस्टनी बोलते हैं। क्रिस्टनी आर यूजुअली स्टैक्ड टुगेदर इन पैरेलल रोज। तो क्रिस्टनी जो होती है एक दूसरे से पैरेलल वेज में एक दूसरे से वो चिपकी हुई होती है। गोल्जी apparatus absent in bacteria, blue-green algae, mature sperms, and red blood cells of mammals and other animals. The Golgi apparatus arises from the membrane of the smooth endoplasmic reticulum, which in turn originates from the rough endoplasmic reticulum. तो गोल्जी एपरेटस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एराइज होता है, वो वहाँ से निकलता है और वो ख़त्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड मैंने बताया था राइबोसोम जिस पे प्रेजेंट होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिस पे एब्सेंट होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एराइज होता है और ओरिजिनेट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो गोल्जी अपरेटस का मेन फंक्शन ये है कि ये एक सिक्रेटरी का काम करता है। गोल्जी apparatus act as a V-station or assembly area for the storage, processing and packaging of various cellular secretions. तो गोल्जी apparatus एक्ट करता है एक एरिया के जैसे कि उसके पास एक एरिया होती है फॉर द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रीशन। जितने भी अलग अलग टाइप के सिक्रीशन होते हैं या जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए गोल्जी अपरेटस जो है एक एरिया बनाता है। नाउ अब हम बढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम्स तो ये भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मीन्स कई सारी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड लाइसोसोम फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने आपको बताया ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्फेरिकल सैक लाइक होती है, और वो अपनी इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या रखता है, इस सैक में वो क्या रखता है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उसमें स्टोर करके रखता है।
और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं RER से, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो लाइसोसोम क्या वर्क करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सेल के अंदर आते हैं उनको वो तोड़ देता है सिंपल सब्सटेंस में। एंड एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी है इस लाइसोसोम की, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये एक सिस्टम होता है जो वेस्ट डिस्पोजल मीन्स जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, जैसे कि वो फूड भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये फॉरेन मटेरियल जो कि सेल का हिस्सा नहीं होते हैं फिर भी उसमें इंटर कर जाते हैं, तो ये उनका डिस्पोजल करता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल सेल में इंटर करते हैं वो उन्हें सेल से क्लीन करने का काम करता है। हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल। तो ये लाइसोसोम का वर्क है। एंड फॉरेन मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, फूड, बैक्टीरिया और वायरसेस। ये सब भी जब सेल के अंदर इंटर करते हैं, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है जिसमें जो कि सेल्स का पार्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें क्लीन करने का काम जो है लाइसोसोम करता है। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में रहेंगे तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, बट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। And each mitochondria covered by two membrane। फर्स्ट हो गया है इनर मेम्ब्रेन, सेकेंड है आउटर। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो टू मेम्ब्रेन से बनी होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। एंड inner membrane is deeply folded are called cristae। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनर वाली मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती है, ये जो फोल्ड्स होते हैं इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको गोल्जी अपरेटस में बताया था, वो जो उसमें जो फोल्ड्स होते हैं उसका क्या नाम था, उसका नाम सिस्टनी था, और यहाँ पे क्रिस्टी है। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो है पोरस होती है। पोरस मीन्स इसमें माइन्यूट पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड्स होती है और जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, मीन्स जिसमें पोर्स, माइन्यूट पोर्स मीन्स छोटे छोटे पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानेंगे कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, इन दोनों में सरफेस एरिया किसका बड़ा होता है। तो जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, तो अगर ये इस इनर मेम्ब्रेन को, ये जो फोल्ड्स हैं इतने सारे इनर मेम्ब्रेन में, अगर हम इसको बाहर निकाल के अगर ओपन करेंगे तो ये आउटर मेम्ब्रेन से भी ज़्यादा बड़ी होगी। तो सरफेस एरिया किसका बड़ा हुआ, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बड़ा होगा। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से बड़ा होगा। एंड फिर हमें क्या पता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है और इनका खुद का राइबोसोम होता है। दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। इनके पास इनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, और इसी की वजह से ये अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देयर
ऑन फूड। राइबोसोम किसके सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। तो इसी वजह से दे हैव सिंथेसाइज्ड देयर ऑन फूड प्रोटीन। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके फंक्शन क्या है? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। एक है पावर हाउस ऑफ द सेल एंड सेकेंड है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। सेकेंड है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है और एनर्जी रिलीज करता है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, उसका यूज़ कहाँ होता है? उसका यूज़ होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, O2 को अंदर लेता है, CO2 को बाहर करता है, और जिसके द्वारा ये एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है।